चारों ओर शांति छा गई। बोल शंकर भगवान की। और फिर महाराज मेरे महादेव वहां पहुंचते हैं और सती की वो देह वहां जल रही थी। महादेव से देखा नहीं जा रहा। तब महादेव ने सती की देह को उठाया और उस समय दक्ष की पत्नी ने क्षमा मांगी है। प्रभु, हे प्रभु, हम आपकी महिमा को भूल गए। प्रभु, मेरे स्वामी मर चुके हैं, मेरी बेटी जल चुकी है, मेरा परिवार तबाह हो चुका है। हे प्रभु, आप उस दासी पर कृपा कीजिए। महादेव ने कृपामय दृष्टि से देखा। उस समय विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु जी ने अपने चक्र से मां की उस जलती हुई देह के महाराज कुछ हिस्से कर दिए। किसी से ज्वाला जी प्रकट हो गई, किसी से नैना जी प्रकट हो गई। ऐसे करके महाराज मां भगवती के दिव्य स्थान महाराज इस धरा के ऊपर अवतरित हो गए। बोलिए मां नैना देवी की जय, मां चिंतपूर्णी की, मां ज्वाला रानी की, मां कांगड़े वाली की जय हो। और ये दिव्य स्थान आप हमारे हिमाचल आइए, सारे स्थान आपको दिव्य वहाँ दर्शन देते हुए मां ज्वाला की ज्योतें आज भी प्रत्यक्ष आपको दर्शन देते हुए मिलेंगी। और हम तो भाग्यशाली हैं ही हैं कि वहाँ मां की शरण में रहते हैं। आप लोग भी जरूर हिमाचल में एक बार जरूर आइए और मां ज्वाला देवी का, मां नैना देवी का, मां चिंतापूर्णी का जरूर दर्शन कीजिए। और वो स्थान माता सती की उस देह से बने। बड़ी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी भी आई, सबने देखा ज्वाला यहाँ कोई गैस होगी। अकबर जैसे हार गए, माँ की ज्योतों को कोई बुझा नहीं पाया। मैं आपको बताऊं, वो ज्योतें बाहर भी आती हैं और वो ज्योतें हर सिद्ध पीठ पर जाती हैं। अपने आप माँ भगवती दर्शन सबको देती है आज भी। एक बार हमारी कथा नैना देवी के दरबार में थी, शिव महापुराण की। बंधुओं, मैं क्या बताऊं, ये बातें बताने वाली नहीं होती हैं, पर फिर भी एक आस्था का विषय है। उस समय रात के 2:30 बजे हमें मां ने खुद उठाया और प्रत्यक्ष बाहर मां ने दर्शन दिए। वो तो हमें सुबह पुजारी जी ने बताया, महाराज व्यासपीठ के ऊपर एक नहीं कम से कम 20-50 ज्योतें जग रही थी। और इतना अंधकार, इतना तूफान, इतनी बरसात। बोले भगवती मैया की जय। भगवती तो हमारे साथ साथ चलती है, इसलिए माँ की बड़ी भारी कृपा है पूरे संसार के ऊपर। और इस प्रकार से महाराज फिर वो जो दक्ष थे उनको फिर बकरे का शीश लगाया गया। और शीश लगते ही वो क्या करे, बम 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 बम। और थोड़े से शंकर जी फिर मुस्कुराए। माने मैं करता था, बम 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 करेगा। इसलिए जब भी भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है तो सब क्या करते हैं, बम 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 बम। भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? उनके ससुर ने की थी पहली बार। बोल शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से महाराज यही सती फिर पार्वती के रूप में आई है हिमाचल के यहाँ। और कैसे आई है इस कथा को भी श्रवण करते हैं। बोली भगवती मैया की जय। मंगल में भाव से नारद जी ने ही प्रश्न किया है और नारद जी ने ही बात पूछी है। और ब्रह्मा जी ने एक बात कही, पुत्र नारद, तुमने जो प्रश्न किया है कि कैसे माता पार्वती हुई है, तुम्हारा जीवन धन्य है। और तुम्हारे मन में इच्छा है विवाह कैसे मां और देवादिदेव महादेव का हुआ। और तुम ही धन्य नहीं हो, मैं भी धन्य हूं। बोल शंकर भगवान की। श्रोता और वक्ता दोनों ही धन्य हैं। भगवान शिव की
महिमा जो सुनते हैं और सुनाते हैं, दोनों ही धन्य हैं। बोल शंकर भगवान की। बंधुओं, तब नारद जी ने कहा, आप पहले ये बताइए, ये मैना कौन है? आपने बताया मैना के यहाँ आई, आप मैना का भी चरित्र हमें बताइए, माता पार्वती का भी चरित्र बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं। एकस्मिन् समये तिस्रो भगिन्यस्था मुनीश्वरः, श्वेतद्वीपं विष्णुलोकं जगमुः दर्शनं हेतवे। तत्रैव सनकाद्यस्तु सिद्धः ब्रह्मसुता मुने, गतास्तत्र हरिनत्वा स्तुत्वा तस्तुजाज्ञया। एक समय की बात है, अब सब ध्यान से सुन लो, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एकस्मिन् समये तिस्रो भगिन्यस्था मुनीश्वरः, ये पितरों की कन्याएं हैं। दक्ष की 60 कन्याओं में से एक कन्या स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ और उनकी अयनिज कन्याएं हुई है, मैना, धन्या और कलावती। इन तीनों का नाम लेने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। नाम है मैना, धन्या और कलावती। और बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके घरों में कन्याएं होती हैं। पुत्र से घर की शोभा नहीं है, ध्यान रखिए। मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, घर में सबसे बड़ी अगर कोई संतान हो तो कन्या हो, और जिसके घर में सबसे बड़ी संतान कन्या होती है वो महाराज सबसे बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि कन्या घर में उजाला लेकर के आती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, वो एक नहीं दो कुलों को तारती। पुत्र एक कुल को तारता है, बेटी एक नहीं दो दो कुलों को तारती है। हमारी पंजाबी में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं पंजाब में, जद मापे दुखा विच घेरे धीआं भज्जी चली आउंदियां ने। जद मापे दुखा विच घेरे धीआं भज्जी चली आउंदियां ने। पुत बनाउण जमीना ते धीआं दुख बनाउंदियां ने। पुत बनाउण जमीना ते धीआं दुख बनाउंदियां ने। मापे, जब माता पिता दुख में होते हैं तो पुत्र जमीन की बात करता है, और बेटी आकर के माता पिता को पूछती है, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? अगर ये नहीं देख रहे कोई बात नहीं, मैं आपको देखूंगी। और एक पुत्री होती है जो माता पिता को बल देती है, शक्ति देती है। इसलिए महाराज बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके घरों में बेटियां होती हैं। और यहाँ तीन बेटियां महाराज, मैना, धन्या, कलावती, ये तीनों ही एकस्मिन् समये तिस्रो भगिन्यस्था मुनीश्वरः श्वेत द्वीप में गई, जहां हमारे विष्णु भगवान विराजमान है। बड़ी भारी सभा लगी है, ऐसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे ये भी बैठ गई वहां जाके। और उसी समय सनकादिक ऋषि वहां पर आए हैं। और जब कोई विद्वान आते हैं, संत आते हैं, तो खड़े होकर के उनका स्वागत होता है। और उस समय सबने स्वागत किया, अरे सनकादिक ऋषि आए हैं। और बंधुओं, ये तीनों मैना, धन्या और कलावती, इनको मालूम नहीं था, इनको मालूम नहीं था कि कौन आया। ध्यान नहीं गया, जानबूझ के नहीं किया, इनको मालूम नहीं था। ये हंसने लग गई, सब शांत खड़े थे, ये हंसने लग गई। महाराज ऋषि खड़े हो गए, ये कौन हंस रहा है, ये कौन हंस रहा है, इधर देखा उधर देखा। तब ऋषियों ने कहा, महाराज ये पहली बार आई है, पितरों की कन्याएं हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा और आगे गए, फिर हंस पड़ी। तब ऋषियों ने कहा, बुलाओ उनको। तब तीनों कन्याओं को बुलाया, सनकादिक ऋषियों के सामने खड़ा किया। सनकादिक ऋषियों ने महाराज इनको श्राप दे दिया, नरः स्त्रियः शुभवन्तु तिस्रो अपि अज्ञान मोहितः
मोहितः नर भावत्वात् स्वर्गदादम दूरो भवन्तु ही। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ महापुरुष आए हैं और तुम हंस रही हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाकर के तुम नरों जैसा, मनुष्यों जैसा तुम व्यवहार करती हो। जाओ, तीनों ही मनुष्य हो जाओ। जाओ जाओ। तीनों ने कहा, महाराज, कन्याओं को कौन सजा देता है? और हमने जानबूझ के ये सब नहीं किया, गलती हो गई। कौन ऐसा करता है? तब ऋषियों ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित है। कहा, हाँ बिल्कुल है। देखो, याद रखिए सभी, एक मेरी बात, गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। इंसान गलतियों का पुतला है। वो शंकर भगवान ने की, और इंसान से ही गलतियां होती हैं, ध्यान रखिए। पर हमें क्या करना चाहिए? जब पता है कि गलती हो रही है तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर गई भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना
अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है वो अक्सर हो ही जाती है। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। मेरे महाराज जी कहते हैं बड़ा वेद मंत्र नहीं जान सकते, बड़ी तपस्या नहीं जान सकते, आप दिन में किसी के काम आ जाओ, किसी रोते हुए इंसान के मुख पर हंसी लेकर के आ जाओ, ये सबसे बड़ा पुण्य है। बोल शंकर भगवान की। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम आ जाओ भैया, क्या जाता है? कोई रो रहा है उसके मुख पर हंसी लेकर आ जाओ, क्या जाता है? अपने परिवार को समय दो, बच्चों को समय दो, आपके पास कोई दुखी है उसको समय दो। भैया चिंता नहीं, हम बैठे हैं, चिंता नहीं करनी। और किसी के सुख दुख को समझना इंसानियत है। आज का समय ऐसा हो गया, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। ये पड़ोसी इतना सुखी कैसे? भैया अगर पड़ोसी तरक्की कर रहा है तो आपको भी लाभ मिलेगा, ऐसी चिंता नहीं करनी। तो महात्माओं ने कहा सावधान, आप तीनों ने क्षमा मांगी है, हम प्रसन्न हो गए। हे मैना, मैना यस्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभुस्तपः कृत्वा सदुस्वहम्। हे मैना, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी और हिमवान हिमाचल के साथ तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारे घर में एक बड़ी पवित्र साक्षात भगवती ही अवतार लेगी, जिसका नाम पार्वती होगा। बोलिए पार्वती मैया। और तुम्हारा ही नहीं, तीनों लोगों का कल्याण करने वाली वो आपकी बेटी होगी और साक्षात तुम्हारे जमाता जो होंगे महादेव होंगे, महादेव होंगे। देवादिदेव महादेव के साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा और तुम्हारा यश तीनों लोकों में गाया जाएगा। देख लो, एक गलती की क्षमा मांगी है और कितना पुण्य का आशीर्वाद मिल गया है। इसलिए गलती को छुपाया मत करो, बता दिया करो। बोल शंकर भगवान की जय हो। और आगे धन्या, ये दूसरी बहन है, पितरों की कन्या दूसरी। हे धन्या, तुम्हारा नाम सुनैना होगा और
शिरध्वज जनक जी के साथ तुम्हारा विवाह होगा और साक्षात जगदम्बा राज राजेश्वरी ही तुम्हारे घर में अवतरित होगी। वो अयनिज कन्या तुम्हारे घर में आएगी और उनका नाम होगा, बोलिए सीता मैया की जय। उसका नाम सीता होगा और तुम्हारे जमाता कौन होंगे? बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। तुम्हारा भी यश तीनों लोकों में गाया जाएगा। और आगे कहा, कलावती तुम्हारा नाम श्रुत कीर्ति होगा और विश्वभानु जी के साथ तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारे घर में भी साक्षात भगवती राज राजेश्वरी अवतार लेंगी और साक्षात श्री राधा जी के रूप में, बोलिए राधा रानी सरकार। और महाराज साक्षात तुम्हारे जो जमाता होंगे कौन होंगे? बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये प्रमाण है भैया। कई लोग बोलते हैं राधा जी का ब्याह नहीं हुआ, राधा कृष्ण का ब्याह नहीं हुआ, ये प्रमाण है, देखिए। और इस प्रकार से हे कलावती तुम्हारी शोभा भी तीनों लोकों में बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से बंधुओं, ये जो मैना है आगे चल के इनका विवाह हिमाचल के साथ हुआ और महाराज हर पत्नी भविष्यति सुप्त कुत्ता ममात्मनः सद्भूता शिवलीला ही ज्ञाति नाम मोहिनी। और इन दोनों ने फिर तप किया है। बड़ी शुभ बेला पर मां प्रकट हुई है। महामाया जगदात्री चंडिका लोक धारिणी प्रणमाणी महादेवी सर्वकामार्थदायिनी। और इस प्रकार